बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टीवी तरफ से मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं रॉयस टीवी। उम्मीद करता हूं आप सब जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। तो ख़वातीन व हज़रात, तुर्की इस वक्त मुकम्मल तौर पर 2023 में माहिदा लुज़ान यानी कि ट्रीटी ऑफ यूज़ेन जो है इससे निकलने के लिए तैयार हो चुका है और वो 100 साल जिनमें तुर्की को अपाइश किया गया, जिनमें तुर्की पर पाबंदी लगाई गई, वो 100 साल 2023 में ख़त्म होने वाले हैं। इस सब के दौरान जहां हर आदमी ताकतें इस वक्त तशवीश पर मुब्तला हैं, यूरोप और तमाम तर ममालिक के लिए ये चैलेंज होने वाला है और खिलाफत उस्मानिया की बहाली हो सकती है। तुर्की एक सेकुलर स्टेट से इस्लामी रियासत की तरफ जा सकता है। और अब जो हो रहा है, तैयब अर्दगान उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है और बेसिकली ये इनका अपने कौम से खिताब था और अरब मीडिया इसकी क्या रिपोर्टिंग कर रहा है और किस तरह से तुर्की का आइन तब्दील होने जा रहा है 2023 के दौरान। 2023 में तुर्की में एक इलेक्शन होने वाले हैं। ये सब हम आपको इस आज की वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली जो वीडियोस है वो आसानी से मिल सके। तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त मामला बहुत सिंपल है। पूरी दुनिया जो है वो समझ रही है कि तुर्की किस जानिब रवा दवा है। माहिदा लुज़ान जो कि 1923 में हुआ, खिलाफत उस्मानी का खात्मा हुआ, तुर्की को एक सेकुलर रियासत बना दिया गया। इसके अलावा तुर्की को माशी तौर पर अपाइश कर दिया गया। तुर्की के ऊपर यह पाबंदी लगी कि वो अपने तेल की डीलिंग ना अपनी सरजमीन पर और ना दूसरी सरजमीन पर कर सकेगा और उसे तेल खरीदना नहीं, उनको तेल खरीदना होगा। और जो बोस्पोरस का समुंदर है, इस पर गुजरने वाले किसी भी बहरी बेड़े या जहाज़ से वो किसी भी किस्म का कोई टैक्स नहीं ले सकेगा। इस तमाम तर चीज़ों के बावजूद तुर्की एक आलमी ताकत बनकर उभरा। ये बहुत हैरानगी की बात है क्योंकि इंटरनेशनल क़ुव्वतें भी बहुत परेशान है। हमने इनको अपाइश कर दिया, ये 100 साल पीछे इनको जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ये आगे बढ़े। इन सब में सबसे अहम रोल प्ले जो है वो तैयब अर्दगान का है और ये खबर सामने आई है कि उन्होंने ये कहा है कि स्टेटमेंट की आई है कि प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान सेड अ मंडे में बी टाइम टू तुर्की इट अडॉप्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी वक्त आ चुका है तुर्की एक नए आइन के तौर पर आगे बढ़े। तुर्की को एक नए आइन की ज़रूरत है और फ्रीडम पॉपुलेशन, ये अरब न्यूज़ ये कह रहा है, फ्रीडम पॉपुलेशन कि फ्रीडम पॉपुलेशन डेट ही कट सी वे टू एक्सटेंड हिज रूल, यानी वो अपने इक़्तिदार को भी धूल दे सकते हैं एक नए आइन और कानून का इस्तेमाल करके। नए आइन लेकर तैयब अर्दगान, जिनकी उम्र 66 बरस हो चुकी है और ये तुर्की के, इन्होंने 2002 में प्राइम मिनिस्टर ये तुर्की के बने। इसके बाद इन पर माशाल्लाह भी लगा, लेकिन इनकी हुकूमत कायम रही। इसके बाद बतौर प्राइम मिनिस्टर आइन में तब्दीलियाँ की और 2017 के अंदर एक एग्जेक्टिव प्रेसिडेंसी यानी सदारती निज़ाम इस तरह से लाए जिसमें सदर के पास तमाम तर इख्तियारात होते हैं। और 2017 में इन्होंने ये करने के बाद 2018 में सदर का इलेक्शन इन्होंने जीत लिया और ये सदर इलेक्ट हो गए। और उसके बाद व्यूअर्स, मैं आपको ये बताऊं कि इन्होंने ये ऐलान किया है कि हम आइन में कुछ चेंज करेंगे, हम नया आइन लाएंगे। और अब जो 2023 में इलेक्शन होने वाले हैं तुर्की में, उम्मीद जाहिर की जा रही कि इस इलेक्शन में भी तैयब अर्दगान ही जीतेंगे। हाँ, ये है कि कम मार्जिन होता है, वोट से जीतते हैं, कम वोट पड़ते हैं, लेकिन अपोजिशन भी इतना नहीं कर पाती है वहाँ की, तो ये है ज़रूर। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि तैयब अर्दगान ही इस बार भी सदर बनेंगे। और देखना ये है कि 2023 में 100 साल इनका जो माहिदा हुआ है वो मुकम्मल होने वाला है। होने क्या जा रहा है, 100 साल के बाद तुर्की क्या करेगा, क्या वो वाकई इस्लामी रियासत बनेगा? व्यूअर्स, आपकी इसमें क्या राय है? आपकी जो भी राय आप हमें अभी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اسے ضرور سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ.